और इस ज्योति को लाने का नियम इतना कठिन होता है, इस ज्योति को लाने वाला व्यक्ति 1 हफ्ते तक ना ही उन्होंने अन्न ग्रहण किया है, ना ही उन्होंने कोई विशेष फलाहार किया है। कटरा के वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में लोग जाते हैं, लेकिन अब वाराणसी में माता वैष्णो रानी का दर्शन हो सकता है। यह स्थापना 14 फरवरी बसंत पंचमी के दिन काशी के तिलमापुर में किया गया था। आपको दिखा दें कि ब्रह्मचारी महाराज चतुरानंद द्वारा इन गुफाओं में लगभग 200 सालों तक तप किया जाता था। महाराज लगभग 12 सालों तक इन गुफाओं में तप करते थे और यहीं पर साधना करते थे। यहाँ पर पूजा करने वाले एक व्यक्ति को सपना आया कि यहाँ पर माँ वैष्णो रानी का मंदिर स्थापित किया जाए, जिसके बाद यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा की गई और लोगों को पूजा किया जा रहा है। हमारे साथ गुरुजी बात करने के लिए पूरे बारे में जानकारी। गुरुजी, मंदिर की स्थापना कब हुई थी, क्या रहस्य है मंदिर का? मंदिर की स्थापना 15 फरवरी को हुई। मंदिर की स्थापना होने के बाद यहाँ एक इस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त हुई है कि हम आपको बता नहीं सकते। 16 फरवरी के बाद से, 15 को तो व्यस्तता में ही चला गया पूरा समय, लेकिन 16 फरवरी के बाद से तो यहाँ से जाने की इच्छा ही नहीं हो रही है हम लोगों की। दिन दिन भर बैठे जा रहे हैं। आप समझिए अभी तक हम दोनों में से कोई भी भोजन करके नहीं आया है घर पे। भैया गए 20-25 मिनट में घर से भाग करके चले आए। ये गुफा लगभग 200 साल पुराना बताया जा रहा है। महाराज चतुरानंद महाराज जी यहाँ पर तप करते थे, तो क्या है इतिहास इस गुफे का? देखिए, गुफा 200 साल बताया जा रहा है, लेकिन ये गुफा कई काल खंडों में ये स्थान का विकास हुआ है। ये गुफा आप जो देख रहे हैं लगभग 200-250 साल का, चूँकि गुफा पहले कच्ची थी, फिर बाद में पक्की हुई, और इस गुफा में अनवरत लगभग सैकड़ों सालों तक तपस्या हुई है। क्योंकि चतुरानंद जी महाराज, फिर ब्रह्मचारी रामलाल जी महाराज, ब्रह्मचारी जगदीशानंद जी महाराज, फिर ब्रह्मचारी सोमनाथ जी महाराज, जो आखिरी गुरु रहे यहाँ के, उनका निर्माण 1990 के आसपास में हुआ। उसके बाद से इस गुफा को बंद कर दिया गया। इसके बहुत सारे दरवाज़ों को अभी आप देखेंगे तो ये भी एक दरवाज़ा है। बहुत सारे दरवाज़ों को बंद कर दिया गया क्योंकि इसमें कोई आता नहीं था, मेंटेनेंस होता नहीं था। लेकिन जब बड़े भाई प्रमोद मिश्र जी को जब ध्यान आया, माता का आशीर्वाद उनको स्वप्न में प्राप्त हुआ, तब इस गुफा को पुनः खोला गया और मात्र 6 महीने में इस गुफा का कायाकल्प कर करके और माँ वैष्णो देवी कटरा से आदेश प्राप्त करके माता की स्थापना यहाँ की गई है। माता वैष्णो रानी, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली का विग्रह स्थापित किया गया, तो किसके देख रेख में किया गया है? कहाँ से ज्योतिर्लिंग आया था? देखिए, वो जो ज्योति आप देख रहे हैं, वो ज्योति माँ वैष्णो देवी कटरा से, जो गुफा में ज्योति अनवरत जल रही है वहाँ अखंड ज्योति, वो ज्योति वहीं से लाई गई है। और इस ज्योति को लाने का नियम इतना कठिन होता है, हम आपको बता दें, इस ज्योति को लाने वाला व्यक्ति 1 हफ्ते तक ना ही उन्होंने अन्न ग्रहण किया है, ना ही उन्होंने कोई विशेष फलाहार किया है। सुबह सूर्योदय के बाद फलाहार करते थे और शाम को सूर्यास्त से पहले ही फलाहार करके खाली हो जाते थे। रात्रि में जब तक यहाँ आ नहीं गई है तब तक वो 6 रात सोए ही नहीं, जगे रहे, ज्योति लाने के समय भी और आते समय भी। इतने तप के बाद तब जाकर के माता यहाँ पे स्थापित हुई है। यहाँ पे वैष्णो रानी का पूरा रूप दिया गया है, दर्शन भी हो रहे हैं, तो क्या क्या प्रसाद के रूप में बट रहे हैं? देखिए, प्रसाद के रूप में तो जो भक्त ला रहे हैं उनको मिल रहा है, और यहाँ के मुख्य प्रसाद के रूप में माँ महालक्ष्मी के खजाने के स्वरूप में यहाँ पर जो धन बट रहा है वह है, के साथ में कुछ मिष्ठान लगा करके यहाँ से प्रसाद बांटा जा रहा है। माता रानी का इतना भव्य दरबार एक तो जम्मू में मिलता है, दूसरा हमारे काशी में भी इतना भव्य दरबार है, इसका वर्णन मैं मुंह से नहीं कह सकता। मैंने देखा कि हजारों भक्त नीचे जा रहे हैं गुफा में और वो देखते ही रोने लग रहे हैं। मतलब इतना दिव्य दरबार है, माँ की अखंड ज्योति जल रही है और बहुत सारे भक्त आ रहे हैं। देख रहा हूँ कि बड़ी भीड़ है यहाँ पे, और ऐसा काशी में वैष्णो माता का पहला मंदिर है और अद्भुत मंदिर है, बहुत मंदिर है। आप सभी जितने भी लोग आए हैं ये देख के भाव विभोर हो जा रहे हैं। मैं माता रानी से सभी के उत्तम स्वास्थ्य और कल्याण की कल्पना करता हूँ। महाराज जी पहले देवी का पूजा पाठ करते थे और हमारे एक पोता लगता है पद में, प्रमोद जी, उनको ये स्वप्न हुआ कि यहाँ देवी का, वैष्णो देवी का मंदिर बन जाए। तो फिर सबको जुटाए,
सबका इच्छा हुआ कि इससे बढ़िया क्या बात है। हनुमान जी का हो गया, राम दरबार हो गया, शंकर जी का हो गया। अगर महाराज जी यहाँ तपस्या करते थे देवी जी का, तो क्यों न वैष्णो देवी का भी यहाँ स्थापना हो जाए। कहाँ से भक्त दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि काशी का ये बहुत चर्चित मंदिर हो चुका है। जी, अभी तक फिलहाल में जो भक्तों से प्राप्त जानकारी, क्योंकि भक्त आते हैं निहाल हो जा रहे हैं, रोने लग रहे हैं, देख करके यहीं खड़े हो जा रहे हैं, जाने की इच्छा नहीं हो रही है। और लगभग पूर्वांचल का ऐसा कोई नगर, कोई शहर नहीं बचा जहाँ से नहीं आए हो। यहाँ तक कि सोनौली से, नेपाल से, और अभी कुछ दिन पहले हमारे पास लगभग सिलीगुड़ी से और साउथ से लगभग ये वीडियो देख करके ही साउथ से 3 टेम्पो ट्रेवलर भर करके लोग यहाँ आए थे केवल दर्शन करने के लिए। लगभग सैकड़ों लोग आ चुके हैं यहाँ पे केवल साउथ से, बस इसी 15 दिन के दरमियान। ये कितने दिन में बनाया गया होगा मंदिर, क्योंकि गुफा पहले से ही थी, तो क्या तैयारियां कैसे की गई? देखिए, गुफा को यहाँ के जितने भी सेवक रहे हैं, सेवक अर्थात जो भी ग्रामवासी क्षेत्रवासी रहे हैं, जो यहाँ पे अपनी सेवा अनवरत रूप से देते आ रहे हैं, उन्हीं के द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया है। बस गुफा को विशेष रूप से जो गुफा के कारीगर हैं वो बनाए हैं। बाकी यहाँ का जो भी जीर्णोद्धार आप देख रहे हैं वो सब यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा किया गया है, श्रमदान के द्वारा। और लगभग श्रमदान की इतनी इच्छा रही है कि 1 महीने में ये सारा कुछ बन के तैयार हो गया। ब्रह्मचारी चतुरानंद महाराज द्वारा एक गुफा में तप किया जाता था, लेकिन आज उनके आशीर्वाद और तप के कारण माता वैष्णो रानी का दरबार बन चुका है। हजारों की संख्या में दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। सुरेंद्र गुप्ता, उत्तर प्रदेश टाइम्स, वाराणसी।